नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासत के 1000 गांवों को सब्ज गांव में तब्दील करने के लिए आईजीबीसी का ताउन तलब। वजीर केटीआर ने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम मुनअक़दा ग्रीन प्रॉपर्टी शो की इब्तिदाई तकरीब से किया खिताब। 31 जुलाई को मुनअक़द होगा तेलंगाना काबीना का इजलास। 40 ता 50 उम्र बशमुल बारिश की तबाहकारियों पर किया जाएगा तबादला ख्याल। महाराष्ट्र के लिए बीआरएस पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी का ऐलान। वज़ीर आला केसीआर ने कमेटी के अरकान पर मुश्तमिल फेहरिस्त की जारी। तेलंगाना असेंबली के मानसून इजलास का 3 अगस्त से होगा आगाज। असेंबली और कौंसिल के इजलासों की तारीख को दी गई हतमी शक्ल। लोकसभा में हंगामे के दरमियान सूती वोटों से 3 बिलों को दी गई मंजूरी। माइंस एंड मिनरल और नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफ कमीशन बिल हो सकते हैं गेम चेंजर्स साबित। चेयरमैन जगदीप धनकर हुए तृणमूल कांग्रेस के डार्क ओब्रायन के रवैये से नाराज। बार बार खलल अंदाजी पर राज्यसभा की कार्रवाई को किया मुलतवी। मणिपुर जिनसी तशद्दुद समेत दीगर मामलात की समाअत मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदम दस्तयाबी बनी इल्तिवा का सबब। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के आईटी और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर केटीआर ने कहा कि मुल्क की पहली ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन होम और ग्रीन एयरपोर्ट फख्र के बाइस हैं। उन्होंने कहा कि रियासत सेक्रेटेरिएट और जिले कलेक्ट्रेट्स को ग्रीन बिल्डिंग के तस्वुर के साथ ताबीर किया गया है। उन्होंने कहा कि इन्हें बहुत खुशी है कि ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का हेड ऑफिस हैदराबाद में है। वजीर केटीआर ने हैदराबाद हाईटेक्स में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम पहली बार ग्रीन प्रॉपर्टी शो का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। उन्होंने तस्करा किया कि तेलंगाना में ग्रीन गो वज़ीर आला केसीआर की अनथिक कोशिशों के साथ साथ बढ़कर 33% हो गया है। वजीर केटीआर ने कहा, तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हम CII IGBC को मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। ग्रीन बिल्डिंग रियासत में बहुत से रिकॉर्ड रखती है। हिंदुस्तान की पहली ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन होम, ग्रीन एयरपोर्ट, ग्रीन रेलवे स्टेशन, ग्रीन फैक्ट्री, ये सब ग्रीन बिल्डिंग का कारनामा ही है। इस ग्रीन बिल्डिंग की वजह से मुल्क में ग्रीन हाउसेस में इजाफा हो रहा है। CII IGBC ने हैदराबाद में 10 बिलियन मुरबा फीट तामीर मुकम्मल की है। वजीर केटीआर ने कहा कि तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत, टी हब, टी वर्क्स, पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर, कलेक्ट्रेट की नई इमारतों, हॉस्पिटलों, सेहत की देखभाल के कैंपस, सनती पार्क्स और IT टावर्स में सरसब्ज व शादाबी के जरिए सब्ज रास्ते पर चल रहे हैं। न सिर्फ इमारतें और कैंपस बल्कि हैदराबाद, वरंगल, खम्मम और करीमनगर IGBC की जानिब से ग्रीन सेंटर्स की दर्जेबंदी में इजाफा हो रहा है। वजीर ने कहा कि तेलंगाना के लिए हरिता हरम के जरिए रियासत के कुल जोग्राफियाई रकबे की 24% से बढ़कर 33% तक हरियाली का तनासुब बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि दरख्तों के फैलाव में नुमाया इजाफा हुआ है और पूरी रियासत सरसब्ज हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि वो रियासत के कई देहातों के साथ साथ शहरों में भी ग्रीन बिल्डिंग के असूल अपनाना चाहते हैं। वो गंगा देवी पल्ली के जज्बे से रियासत के 1000 गाँवों को सब्ज गाँव में तब्दील करने के लिए IGBC का ताउन चाहते हैं। वजीर ने कहा कि वह दही, बिजली कारी और सफाई की सहूलियात, सेहत की देखभाल की सहूलियात, म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर बनाने और गांवों को सरसब्ज बनाने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। It is indeed a pleasure to be a part of this wonderful event, and I am glad that the Telangana government also has partnered with IGBC to host this green property show. As you all know, as we all experience climate change, as we all experience the forces of nature, we are reminded daily that to be in constant, irrespective of what you're building, is something that we all should follow as a mantra. I appreciate the CII IGBC for organizing this one of its kind event, a property show exhibiting green homes, buildings, and most importantly, products and also technologies. I believe this show will provide the visitors more information on sustainability.
Indian Green Building Council, the IGBC, part of Confederation of Indian Industry, has been spearheading the green building movement in the country since 2001. And I am delighted that they are headquartered in our own city, Hyderabad. IGBC has facilitated India in becoming one of the top 3 countries in the world in terms of the largest number of registered green building footprint. Now CII IGBC has achieved 10.27 billion square foot of green building footprint. I think they deserve a big round of applause for this. And we in the government of Telangana have been extending all support and all help to make sure that we remain at the forefront as a state in India in the green building initiatives and supporting IGBC and CII in their green pursuits and endeavors. The state of Telangana, under the leadership of our Chief Minister, Shri KCR Garu, has done many things to improve the green footprint in our state. India's first green building, green home, green airport, green railway station and green factory building, all of these exist in the state of Telangana. The government of Telangana is walking the path of green by implementing sustainability measures in all of our government buildings as well, including this newly built state-of-the-art Secretariat building, the T-Hub, which Rajesh ji just mentioned, T-Works, the Integrated Command Control Center, which is state-of-the-art again, new collectorate buildings across the 33 districts. तेलंगाना काबीना का इजलास 31 जुलाई को होगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने फैसला किया है कि तेलंगाना रियासती काबीना की मीटिंग डॉक्टर BR अम्बेडकर के तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट में 31 जुलाई पीर को दोपहर 2 बजे मुनक्किद होगी। इस मौके पर तेलंगाना की रियासती काबीना तकरीबन 40 से 50 उम्र पर तबादले ख्याल करेगी। इसके एक हिस्से के तौर पर काबीना हुकूमत के इक़दाम और शदीद से शदीद इंतहाई बारिशों के पेश मंजर में आने वाले सैलाब का जायजा लेगी। रियासत तेलंगाना में जारी काश्तकारी की सरगर्मियों की तनाजुर में काबीनी गैर वक्ती बारिशों की वजह से रियासत के ज़राई शोबे में पैदा होने वाले हालात का जायजा लेते हुए मुतबादिल ज़राई पॉलिसियों पर तबादले ख्याल करेगी। रियासत तेलंगाना में मौसलाधार बारिश की वजह से नदियां और मोटर बह गए हैं, सड़कें मुनक़ता हो गई हैं और ट्रांसपोर्ट रूट्स को पहुंचने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जाएगा। इसके लिए काबीना जंगी मियारी सड़कों की बहाली के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर बात करेगी। बीआरएस पार्टी लीडर और तेलंगाना रियासत के सीएम केसीआर ने एक अहम फैसला लिया है। महाराष्ट्र में बीआरएस पार्टी की तौसीही पर एक अहम ऐलान किया गया है। पार्टी सरबराह केसीआर ने आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र महाराष्ट्र में बीआरएस पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी का ऐलान किया है। सीएम केसीआर ने 15 अरकान के साथ एक स्टैंडिंग कमेटी तश्कील दी है। सीएम केसीआर, जिन्होंने गुज़िश्ता माह महाराष्ट्र का 3 दिन का दौरा किया था, आज बीआरएस पार्टी की कमेटी का ऐलान किया। तेलंगाना असेंबली के इजलास 3 अगस्त से शुरू होंगे। इस सिलसिले में रियासती कानूनसाज असेंबली और कानूनसाज कौंसिल के इजलासों की तारीखों को हतमी शक्ल दे दी गई है। हुकूमत ने आइंदा माह के पहले हफ्ते में इजलास शुरू करने का फैसला किया है। बजट इजलास 12 फरवरी को खत्म। 6 माह की डेडलाइन के मुताबिक असेंबली का इजलास 11 अगस्त से पहले दोबारा होना चाहिए। इस तनाजुर में असेंबली और कौंसिल के इजलास अगस्त के पहले हफ्ते में होंगे। वजीर हरीश राव ने सरकारी हंगामी खदमात के एहलकारों को मुबारकबाद दी, जो मुसलसल बारिश के बावजूद अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। वजीर हरीश राव ने ट्विटर पर कहा कि एमरजेंसी खदमात के एहलकारों की तरफ से इमदादी इक़दामात में शामिल होकर लोगों को किसी किस्म की तकलीफ के बगैर पेश की गई खदमात अनमोल हैं। सीएम केसीआर की मुसलसल निगरानी में डिजास्टर मैनेजमेंट, पुलिस, म्युनिसिपल, पंचायत और सेहत के महकमा तालमेल से काम कर रहे हैं और लोगों को यकीन दहानी करवा रहे हैं। वजीर हरीश राव ने ट्वीट किया कि मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि वो एहतियात करें और बारिश के कम होने तक चौकस रहें।
जहां हैदराबाद 2 दिनों से मुसलसल बारिश से मुतासिर हुआ है, वहीं जुमेरात की शाम को होने वाली बारिश से कुछ राहत मिली। तहम जुमे की सुबह शहर के कई इलाकों में बारिश दोबारा शुरू हो गई। कोठी, नामपल्ली, लकड़ी का पुल, मासब टैंक, पंजाराइल्स, जुबली हिल्स, खैरताबाद, पंजागुट्टा, अमीरपेट, जुबली हिल्स, चेक पोस्ट, माधापुर, कोंडापुर, एएस रावनगर, कुकटपल्ली, निजामापेट, मूसापेट, केबीएचबी कॉलोनी, हैदरनगर, प्रगति नगर, बच्चूपल्ली वगैरह में बारिश हो रही है। शहर भर में आसमान मुकम्मल तौर पर अबर आलूद है। दरअसना हैदराबाद के मौसमियाती मरकज के डायरेक्टर डॉक्टर के नागरत्ना ने कहा कि खलीज बंगाल में बनने वाला शदीद कम दबाव जुमेरात तक कमजोर हो गया है और जनूबी उड़ीसा और ये शुमाली एपी के आसपास के इलाकों में जारी रहेगा। कहा जाता है कि कम दबाव से वाबस्ता मुद्दत सतह समंदर से 7.6 किलोमीटर तक बरकरार रहती है। इस असर की वजह से अगले 3 दिनों में बहुत ज्यादा मौसलाधार बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा कि जुमा को निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजना सिलसिला, करीमनगर, पेदपल्ली, विकाराबाद, कामारेड्डी, मदक और कामारेड्डी अजला में भारी से भारी बारिश का इम्कान है। मुतालिका अजला के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलगु, भद्राद्री, कोत्तागुड़ियम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकोंडा, सिद्दीपेट, भोनगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मिर्चल अजला में भारी से भारी बारिश का इम्कान है। जुमा से हफ्ता तक आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, भोनगिर, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में मौसलाधार बारिश का इम्कान है। तेलंगाना स्टेट फॉर सर्विसेज और डिजास्टर रेस्पॉन्स डिपार्टमेंट के अहलकारों ने सैलाब मुतासरीन की जान बचाने में अपनी जानें गंवाई हैं। सैलाब में फंसे अफराद को बचाने के लिए कुल 18 टीमों ने सख्त मेहनत की। इन टीमों ने रियासत भर में सैलाब में फंसे 1421 लोगों की जानें बचाई हैं। यहां तक के गूंगों की जान भी डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम ने बचाई। भोपालपल्ली जिले के 70 लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। पेड्डापल्ली जिले के गोपालपुर रेत की पहुंच पर फंसे 17 लोगों को बचाया गया है। वरंगल में बड़ी तादाद में 837 जानें बचाई गई हैं। इसी तरह डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम ने खम्मा में इमारतों पर चढ़कर रेस्क्यू के लिए आवाज उठाने वाले 65 अफराद को बचाया है। रेस्क्यू टीम ने करीमनगर में 4 लोगों की जानें बचाई हैं। श्रीसेलम में 114 अफराद, निजामाबाद में 107 और निर्मल जिले में 200 लोगों की जानें बचाई गई हैं। निर्मल में 5 गायों के साथ 7 लोगों की जानें भी बचाई गई हैं। शहर भैंसा में पिछले 2 दिनों से हो रही मौसलाधार बारिश के सबब भैंसा मुस्तखर के प्रोजेक्ट में अचानक सताब में इजाफे की वजह से डैम के 8 गेट के मिनजुमला 7 गेटों को खोलने से शहर में सैलाब के पानी से तबाही मची हुई थी और निशिबी इलाकों के मकानात, दुकानात, खेत ज़ेराब आ चुके थे, जिसकी वजह से आवाम को भारी मिक़दार में माली नुकसान भी हुआ है। भैंसा आरटीसी डिपो में सैलाब का पानी दाखिल होने से सरकारी बसों और डिपो दफातर के रिकॉर्ड को भी नुकसान पहुंचा। हल्के मधौल के अहम शायरा निजामाबाद निर्मल के रोड के अलावा मवाजियात के रोड का रास्ता मुनक़ता हो जाने की वजह से बसों की आमदरफ्त को रोक दिया गया। इस ज़िमन में डिपो मैनेजर अमृता ने आवाम के लिए एक बयान जारी किया है और कहा कि भैंसा आरटीसी में बसों को चंद रूट पर मुख्तसर से वक्त के लिए रोक दिया गया है, लिहाजा तालुका की आवाम अपने दूर दराज सफर को रद्द करते हुए अपने घरों में ही महफूज रहें। बरअक्स इसके भैंसा डिपो से सिर्फ पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के जिले नांदेड़ और बोकर जाने वाले मुसाफिरों के लिए भैंसा डिपो से आरटीसी बस की सहूलियत जारी हैं और कहा कि मजीद तफसीलात के लिए भैंसा डिपो मैनेजर एस अमृता के फोन नंबर 9959226005 पर राब्ता कर सकते हैं। డిపో మేనేజర్ అమృత ప్రయాణికులందరికీ విజ్ఞప్తి ఏంటంటే నిన్న భారీ వర్షాల వల్ల గడ్డెన్న ప్రాజెక్టు గేట్లు ఓపెన్ చేయడం వల్ల డిపోలోకి వరద నీరు మొత్తం చేరుకుని మా కంప్యూటర్ సెక్షన్ మరి స్టేషనరీ అన్నీ కూడా వానలో నీటిలో తడిచిపోవడం జరిగింది। మరి బస్సెస్ కూడా కొన్ని వాటర్ వచ్చేసి స్టార్ట్ కాని పరిస్థితి ఉంది। మరి ఇవన్నీ కూడా మేము రిస్టోర్ చేస్తున్నాము। ప్రస్తుతం అయితే కరెంట్ కనెక్షన్ కూడా డిపోకు లేదు। మరి నిర్మల్ రూట్ వెళ్ళే దగ్గర మాటేగాం దగ్గర మరి నిజామాబాద్ వెళ్ళే దగ్గర దేగాం దగ్గర రోడ్డు కట్స్ అవ్వడం వల్ల పోలీసు వాళ్ళు ఆ 2 రూట్లు కూడా పంపించొద్దని చెప్పి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి। మరి పల్లెలకు కూడా ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు మేము బస్సులు తొందరగానే స్టార్ట్ చేయడానికి
रुकने असेंबली माधवरम कृष्णा राव ने कॉर्पोरेटर सबिहा गौसुद्दीन के अलावा कुकटपल्ली जोनल कमिश्नर ममता, ईई सत्यनारायण, मेडचल जिले अखिलती सेल के सदर मोहम्मद गौसुद्दीन, इंजीनियरिंग ऑफिसर्स डी आनंद, ए रंजीत, टाउन प्लानिंग के साथ साथ कुकटपल्ली के अल्लापुर डिवीजन के तहत सफदर नगर का दौरा किया और बारिश से मुतासर इलाकों का जायजा लिया। इस मौके पर रुकने असेंबली ने अहदेदारों के साथ सूरत हाल पर नजर रखने और आवाम के मसाइल को फौरी हल करने के अहकाम जारी किए हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग अफसरान को हमवार करने का काम भी जल्द करने, जहां जरूरत हो वहां तामीर करने और लोगों की नक्ल हरकत में किसी किस्म की परेशानी न होने को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। कॉर्पोरेटर सबिहा गौसुद्दीन ने लोगों के लिए दोपहर के खाने के इंतजाम किया है। इस प्रोग्राम में जीएचएमसी के अहदेदार, जोनल डिवीजन सदर एल इल्लिया अब्दुल्ला हमीद, शेख रफीक, मोहम्मद मुतला दुर्गा और दीगर मौजूद थे। आज सफदर नगर लीडर बात कर रहा हूँ मैं, अब्दुल हमीद मेरा नाम। आज हमारे एमएलए साहब आए थे सफदर नगर, दौरा करे हैं और दौरे में जो है ना पूरे जूनियर कमिश्नर वगैरह पूरे ऑफिसर, सबिया मैडम, सबिया गौसुद्दीन मैडम भी आए थे और जो है ना गौस भाई भी आए थे मिलिट्री के, और जो है ना जो भी जूनियर कमिश्नर को पूरे ऑफिसर यही डी की सबको लेके आए थे। ला के जो है ना एक ही बात, जितना ही प्रॉब्लम सॉल्व होना बोले ऑफिसरों के सामने पूरा बोल दिया, रख दिए। ये पूरे नाले जो है ना केलवटा के बना देना यहाँ पे, और जो है नाला पीछे जो है ना रुकने असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज और वेंकटेश आईएएस के साथ बलकापुर नाला और आसपास के इलाकों के तरक्याती कामों का मुआयना किया, जिसमें उस्मान बीटी, मदीना मस्जिद, ताहिर गली, सैयद नगर शामिल है। मोहम्मद माजिद हुसैन, साबिक मेयर और मेहदीपट्टनम कॉर्पोरेटर सरफराज सिद्दीकी अहमद, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर महबूद हुसैन, साबिक ऑप्शन मेंबर जीएचएमसी अहमदनगर डिवीजन के इब्तदाई के अरकान और दीगर मौजूद थे। नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में नए जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज साहब का इंस्पेक्शन अहमदनगर डिवीजन में कराया गया। जो बलकापुर नाले का काम चल रहा है, उस काम के लिए ख़ास तौर से कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करके यहाँ इसीलिए बुलाया गया है ताकि जो बलकापुर नाले का काम है वो थोड़ा स्लो हो रहा था। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर ये सैंक्शन हुआ और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर, मगर ये काम जो इसी तेज़ी से होना है उस तेज़ी से नहीं हो रहा था, जिसके लिए तफसीली दौरा किया गया। उसके साथ साथ ताहिर गली का भी एक दौरा किया गया, जहाँ पे वहाँ पे भी एक छोटा सा नाला था जिसमें कॉन्ट्रैक्टर की ताख़ीर की तरफ से नाले में काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था। कमिश्नर जीएचएमसी साहब ने पूरा तफसीली दौरा किया और पूरे ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये काम फटाफट वार फुटिंग के ऊपर जल्द से जल्द करवा जाए। कुछ थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज़ है, 6-8 प्रॉपर्टीज़, उस प्रॉपर्टीज़ को भी एक्वायर करके काम को मुकम्मल कंप्लीट करने के लिए जो फसलानसर सैयद नगर से जो होते हुए आ रहा है नाला, उस नाले को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। भैंसा मंडल के सरला गांव में रुकने असेंबली जी विठल रेड्डी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वरुण रेड्डी ने सरला प्रोजेक्ट का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि किसी की हौसला चिकनी ना की जाए और उमरी से गांव और बिजली सड़क की सहूलियात फराहम की जाए। रुकने असेंबली के साथ साथ जेडपीटीसी सूर्याम रेड्डी और रेतु बंधु, सदर भैंसा के सदाशिव पटेल और पीएसी ऐसाख और साबिक चेयरमैन रमना रेड्डी, सरला सरपंच और कारकुनान मौजूद थे। म्युनिसिपल कमिश्नर राजेंद्र कुमार ने खबरदार किया है कि नगरम म्युनिसिपल हुदूद में गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिकायत मौसूल होते हैं कि म्युनिसिपल दायरे इख्तियार में रामपल्ली रिहायशी जोन में बगैर इजाजत के बड़े शेड बनाए जा रहे हैं, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई तामीरात करना चाहता है तो इजाजत लेकर तामीरात करनी होंगी।
నా పేరు జి రాజేందర్ కుమార్, మున్సిపల్ కమిషనర్ నాగారం మున్సిపాలిటీ. ఈ మధ్యన ఒకటి రాంపల్లిలో షెడ్స్ కడుతున్నారని చెప్పేసి కంప్లైంట్ వచ్చింది. ఆ విషయంలో త్వరగానే ట్యూస్డే నాడు చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది, డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. అలానే ప్రతి ఒక్కరు ఎవరు కూడా ఇల్లీగల్ పర్మిషన్స్ లేకుండా ఎవరు కూడా కట్టడానికి వీల్లేదు. ఒకవేళ పర్మిషన్ తీసుకొని కట్టండి. టీఎస్బీ పాస్ ఉంది మన దగ్గర, సింగిల్ విండో ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ మీ ఆన్లైన్లో అప్లై చేసేసుకొని కట్టండి. कमीशन टास्क फोर्स के साउथ जोन ईस्ट जोन टीम ने मुकामी पुलिस के साथ मिलकर 4 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें शेख मुस्तफ़ा और मोहम्मद ऑफिसर हैं, जबकि दिगर 2 नाबालिग हैं जो हुसैनी आलम, खैरताबाद, IS सदन, बंडलागुड़ा, काला पत्थर और फलकनुमा पुलिस हुदूद में ऑटोमोबाइल सरखे की वारदात के मुर्तकब हुए हैं। इनके कब्जे से कुल जब्तशुदा 7 2 पहिए की गाड़ियां, कुल मालियत 3.5 लाख रुपये जब्त किए गए हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।